कौमी असम्बली में हुकूमत को एक दिन में 2 मरतबा शिकस्त। सियासी वफादारी बदलने से रोकने के लिए अपोजिशन के बिल की तहरीक मंजूर। हुकूमत की फौजदारी कवानीन तरमीमी बिल पेश करने की तहरीक मुस्तरद। नून लीग के बिल के मुताबिक रुकन असम्बली 7 साल तक दूसरी जमात से इलेक्शन लड़ने का अहल नहीं होगा। जावेद हसनैन का पेश करदा दस्तूर तरमीमी बिल कायमा कमेटी के सपुर्द। ऐवान में मजीद कई तहारीक की भी मंजूरी। अपोजिशन की अखलाकी जीत हुई, हुकूमत को इस्तीफा दे देना चाहिए। अयाज सादिक का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। मरियम औरंगजेब बोली, हुकूमत को तैयारी के बावजूद असम्बली में शिकस्त हुई। मुश्तरका इजलास में नैब ऑर्डिनेंस और EVM कानून साजी रुकवाएंगे। ऑर्डिनेंस चोरों के लिए NRO, वोटिंग मशीन काला कानून है। वजीर आजम इजलास बुलाएं, रोएं चीखें, उनके जाने का वक्त हो चुका। बिलावल भुट्टो पार्टी रहनुमाओं समेत अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के इशाइये में शरीक। कहते हैं पार्लियामान में अपोजिशन की तमाम सियासी जमातें कायदे हिज़्ब इख्तलाफ शहबाज शरीफ की क़यादत में मुत्तहिद हैं। मुत्तहिदा अपोजिशन ने ऐवान में हुकूमत को शिकस्त दी। अपोजिशन का इत्तेहाद ही हुकूमत को शिकस्त दे सकता है। पार्लियामान के मुश्तरका इजलास में पीपल्स पार्टी मुत्तहिदा अपोजिशन के साथ फ़ाल किरदार अदा करेगी। अपोजिशन ने हुकूमत का कानून साजी का मंसूबा नाकाम बनाने की ठान ली। अपोजिशन जमातों पर मुश्तमिल कानूनी कमेटी का इजलास। शाहिद खान, यूसुफ गिलानी, ख्वाजा आसिफ, खुर्शीद शाह, अयाज सादिक, मरियम औरंगजेब और दीगर शरीक शुरका ने कहा कि वोट चोर हुकूमत के नैब ऑर्डिनेंस और वोटिंग मशीन के साजिशी मंसूबे नाकाम बनाएंगे। इमरान खान और उनकी करप्ट हुकूमत को NRO नहीं लेने देंगे। अगर वोट को इज्जत दो के साथ आप मुखलिस हैं तो फिर ये जो बैकडोर राब्ते हैं इनको खत्म कराएं और आप अपनी जमात के अंदर तो एक पेज हो जाएं। हुकूमत की टांगें लड़खड़ा रही थी, हुकूमत गिर रही थी, इलेक्शन हम जीत रहे थे, सेनेट हम जीत रहे थे और वजीर आजम को तरले करके एतमाद के वोट लेने पड़ रहे थे। ये हुकूमत अगर मुस्लिम लीग मान जाती तो उसके फौरी बाद पंजाब में एतमाद होता और ये हुकूमतें फारग हो जाती। पार्लियामेंट में हुकूमत को टफ टाइम। अपोजिशन जमातें मुत्तजाद मौक़िफ़ पर भी कायम। कमर जमान कायरा की नून लीग पर कड़ी तनकीद। कहा, नून लीग वोट को इज्जत दो के साथ मुखलिस है तो बैकडोर राबते खत्म करे। PDM खत्म हो चुकी, पीपल्स पार्टी को बेइज्जत करके निकाला गया। हाफिज हमदुल्ला ने कहा, PDM बहाल भी है और फाल भी। पीपल्स पार्टी ने एक ओहदे के लिए PDM की पीठ में छुरा घोंपा। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 11 नवंबर की सुबह 11 बजे तलब। काबीना इजलास में हिकमत अमली पर गौर। बाबर अवान की कानून साजी पर ब्रीफिंग। फवाद चौधरी कहते हैं, इंतखाबी इस्लाहात समेत कानून साजी पर काम होगा। 3 माह तक गैस का बहरान है। महंगाई का जो तूफान उठाया गया वो भी 3 माह में खत्म हो जाएगा। अपोजिशन ने हुकूमत को घर भेजने के लिए जोर लगाकर देख लिया। आपकी जो मोरालिटी जब क्रैश करती है उसके बाद आपकी इकोनॉमी जाती है। सारे गरीब मुल्कों के अंदर एक चीज कॉमन होगी, करप्शन। और करप्शन इसलिए कॉमन होगी कि उनके जो मॉरल वैल्यूज गिर जाते हैं। एक माशरा जिसके अंदर इखलाकियत नहीं होती वो इंसाफ भी नहीं कर सकता। जो कौम इंसाफ नहीं कर सकती वो तबाह हो जाती है। हमारे मुल्क में आहिस्ता आहिस्ता हमारी मोरालिटी नीचे गई और मोरालिटी के साथ हमारी इकोनॉमी नीचे गई। बांग्लादेश जो समझा जाता था कि पाकिस्तान के ऊपर बोझ बना हुआ है, जब ईस्ट पाकिस्तान था, बांग्लादेश हमारे से आगे निकल गया। जिस मुआशरे की अखलाकियात खड़ी होती हैं उसे एटम बम भी तबाह नहीं कर सकता। करप्शन से इंसान की अखलाकियात तबाह हो जाती हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का तकरीब से खिताब। बोले, पहले अखलाकियात गिरती हैं, उसके बाद मईशत गिरती है। जो कौम इंसाफ नहीं कर पाती वो तबाह हो जाती है। बांग्लादेश जो पाकिस्तान पर बोझ समझा जाता था वो भी आगे निकल गया। महंगाई बैनुल-अक़वामी वजूहात से होती है। महंगाई तो इन चोरों, जो नैब में बैठे हुए चोरों की वजह से होती है, जो मुल्क को लूट कर खा गए। उन चोरों की वजह होती है जो काबीना के अंदर बैठे हुए हैं, पर्चा हमारे खिलाफ बना दे।
अगर दवाइयों का इजाफा मैंने किया तो मैं हाजिर हूँ पर्चे के लिए। जिसको वज़ीर-ए-आज़म ने निकाला है चोरी करने पर, जिसको मिनिस्ट्री से अलहदा कर दिया गया, उसको चेयरमैन नायब कहते हैं जी ये चोर नहीं है। लेकिन ये बातें रुकेगी नहीं, छुपेगी नहीं। महंगाई काबीना में बैठे चोरों की वजह से हो रही है। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है नाअहली और करप्शन की वजह से मुल्क में महंगाई बढ़ रही है। आइंदा हुकूमत अवाम की मर्जी की होगी। पार्लिमानी निज़ाम में इलेक्शन किसी भी वक्त हो सकते हैं। मिफ्ता इस्माइल बोले, हुकूमत महंगाई के बजाय महंगाई की खबरें रोक रही है। रिलीफ की आड़ में रातों रात पेट्रोलियम कीमतें बढ़ा दी। महंगाई से पिसे अवाम को एक और झटका। बिजली 2 रुपए 52 पैसे फी यूनिट महंगी। डैपरा ने कीमत में इजाफा सितंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया। इजाफा नवंबर के बिल्स में वसूल किया जाएगा। नोटिफिकेशन जारी। इत्तलाक के इलेक्ट्रिक और लाइफलाइन सारिफीन पर नहीं होगा। रुपए की बेकदरी, डॉलर की फिर ऊंची उड़ान। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 1 रुपया 12 पैसे इजाफा। कीमत 171 रुपए 63 पैसे पर जा पहुंची। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपया 80 पैसे महंगा 174 रुपए 80 पैसे का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 715 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 46,399 की सतह पर आ गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को HIT की इस्तेदाद, जारी मंसूबों पर पेशरफ्त पर ब्रीफिंग। हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला में प्रोडक्शन यूनिट्स में जिद्दत के इकदामात के बारे में भी बताया गया। आर्मी चीफ ने टैंक्स के लिए हाल ही में तैयार करदा बेहतर हिफाजती हथियारों के रिमोट निजाम का मुशाहिदा किया। इन्हीं 75 डस्का इंक्वायरी रिपोर्ट की सिफारिशात पर अमल दरामद शुरू हो गया। ज्वाइंट इलेक्शन कमिश्नर पंजाब आबिद हुसैन और डिप्टी डायरेक्टर अतहर अब्बासी को OST बना दिया गया। इलेक्शन कमीशन का आबिद हुसैन और अतहर अब्बासी को मरकजी सेक्रेटेरिएट रिपोर्ट करने का हुक्म। दोनों ऑफिसर्स डस्का इंक्वायरी रिपोर्ट में इंतजामी कोताही के मुर्तकिब पाए गए थे। पंजाब में डेंगू मच्छर ने मजीद 6 जानें ले लीं। 24 घंटे में खैबर पख्तूनख्वा में 136 और इस्लामाबाद में 46 नए केसेस रिपोर्ट। मामले की कौमी असम्बली में भी बाज़गश्त। एहसन इकबाल ने कहा, सरकारी अस्पतालों में पैराडॉल और पैरासीटामोल जैसी अद्वियात खत्म हो गईं। अवाम डेंगू से मर रहे हैं और दूसरी तरफ हुक्मरान कवालियां सुन रहे हैं। मौजूदा सूरत हाल लाहौर की देख लें तो डेंगू बहुत ज़्यादा फैल रहा है। इसकी एक ये वजह भी है कि आवाम भी ख्याल नहीं कर रही और हुकूमत भी आवाम को इन चीज़ों से आगाह नहीं कर रही। स्प्रे बिल्कुल नहीं हो रहे हैं और सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। आरफ वाला दे विच डेंगू का बहुत इजाफा हो रहा है दिन ब दिन। हुकूमत कोई इकदाम नहीं कर रही है। हमारे अलीपुर चट्ठा में स्प्रे वगैरह का इंतजामिया जो है नहीं कर रही और गली मोहल्ले में इसकी वजह से बहुत ज़्यादा गंदगी की वजह से मच्छर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। डेंगू के वार तेज होने लगे। सबको मिलकर हिफाजत करना होगी। अगर आपके इलाके में डेंगू मच्छर मौजूद है और स्प्रे नहीं हुआ या आपके मरीज को इलाज में मुश्किलात हैं तो वीडियो बनाएं और 92 न्यूज़ की मुहिम का हिस्सा बन जाएं। हम आपका पैगाम हुकाम बाला तक पहुंचाएंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर। हम तो जीते हैं कि दुनिया में तेरा नाम रहे, कहीं मुमकिन है कि साकी न रहे जाम रहे। हकीमुल उम्मत शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल का 144वां यौम पैदाइश। मज़ार इकबाल पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक बहरिया के दस्ते ने फराइज संभाल लिए। गवर्नर पंजाब और DG रेंजर्स की मज़ार इकबाल पर हाजिरी। GOC मेजर जनरल शहबाज खान ने कोर कमांडर लाहौर की जानिब से मज़ार इकबाल पर फूलों की चादर चढ़ाई। इंग्लैंड आइंदा साल पाकिस्तान के साथ 2 इजाफी T20 मैच खेलने को तैयार। पाकिस्तानी और इंग्लिश बोर्ड सरबराहों की मुलाकात। क्रिकेट ताल्लुकात का जायजा। रमीज राजा और हैरिसन ने कज़ाफी स्टेडियम का दौरा भी किया।
दूसरी जानिब ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट टीम के कप्तान टिम पेन ने कहा कि पाकिस्तान जाकर खेलना खिलाड़ियों का इनफरादी फैसला होगा। पाकिस्तान के दौरे के हवाले से मजीद मालूमात दरकार होंगी। आसिफ अली को टी20 वर्ल्ड कप में शानदार कारकर्दगी का सिला मिल गया। जार मिजाज बल्लेबाज आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ करार पाए। आसिफ अली ने कौमी टीम को न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के खिलाफ कामयाबी दिलाई। नमीबिया के डेविड वीजे और बांग्लादेश के शकीब अल हसन को वोटिंग में पीछे छोड़ा। टी20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मरहला कल शुरू होगा। पहले सेमीफाइनल में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की टीम्स कल आमने सामने होंगी। दूसरे सेमीफाइनल में 11 नवंबर को पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीम्स मद्दे मुकाबिल होंगी। पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम कहते हैं कि कोशिश होगी जीत के तसलसल को बरकरार रखें और सेमीफाइनल में कामयाबी हासिल करें।